वालेकुम। मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ हैदराबाद की मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हमारे रफ़ी भाई। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रफ़ी भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह खैरन, आप टाइम दिए आप हमारे को। और रफ़ी भाई फ़िल वक्त शिकागो में है माशाल्लाह से। तो रफ़ी भाई का जो बिज़नेस है हिमालय बुक वर्ल्ड, जो बच्चा भी जानता हैदराबाद में, तो वन ऑफ द सक्सेस बिज़नेस है हैदराबाद में। तो मेरे चंद सवालात है रफ़ी भाई से। तो अगर आप भी बिज़नेस में सक्सेस होना चाह रहे हो, डेडिकेशन लाना चाह रहे, तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए। तो रफ़ी भाई, मेरा ये सवाल आपसे था कि हिमालय बुक वर्ल्ड जो है एक लेगेसी स्टार्ट हुई थी आपके वालिद साहब से, तो दादा से स्टार्ट हुई माशाल्लाह से, तो अब तक चल रही है वो। तो उसको कंटिन्यू रखिए आप, और उसको जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है शोरूम जैसा बनाए आप। तो उसमें किस तरीके के आपको जो है मुश्किलात आए आपको बिज़नेस को कंटिन्यू रखने में? नहीं, मुश्किलात कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, कोई मुश्किलात नहीं है जी। आपको जो बिज़नेस करना है, टाइम टू टाइम जैसा आपको ट्रेंड मार्केट का चेंज हो रहा ना, उस हिसाब से अपन चेंज होना है जी। अब जैसा मेरे दादा जब बनाए थे जी, अब वो तो खैर मैं नहीं देखा भाई, जब वालिद साहब जब चल रहे थे मैं देखा था, वो जब जो हिसाब से चल रहा था वही हिसाब से होता था। और द काउंटर रहता था, बुक्स का काउंटर रहता था। कोई कस्टमर आए, 5th क्लास के बुक्स चाहिए उसको 5th ला के दिए, 10th का सेट चाहिए 10th के ला के दे दिए, उसको एक किताब चाहिए वो दे दिए। और उसके साथ साथ वहाँ पर वो टाइम पे तो आपको सेकेंड हैंड बुक्स का भी सेल था। सेकेंड हैंड बुक्स का भी सेल था। सेकेंड हैंड बुक समझ लीजिए, अब आप कोई 9th की बुक है ला के बेचते थे वो लोग, उनको 10th के चाहिए 10th के सेकेंड हैंड, क्योंकि ऐसा था ना वो पीरियड में पब्लिक के पास इतना पैसा था नहीं। वो हिसाब से सेकेंड हैंड बुक्स चलते थे। खैर आज की डेट में तो कोई लेता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से बहुत अच्छे है फाइनेंशियली, और चेंज भी हो रही, वर्ल्ड भी चेंज हो रही वो हिसाब से। और बच्चे खुद नहीं चाहते और बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि उनको ये पुरानी किताब दिलाएंगे, तो ये ऐसा है। तो और दूसरी चीज़ ये क्या है, प्रॉब्लम हमारे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसा मार्केट चेंज होते गई, जब तक जो मार्केट थी जी, 2002 में मैं जो है रिटेल बिज़नेस स्टार्ट किया। ओके, मतलब रिटेल ही था, मतलब शोरूम कॉन्सेप्ट जी। फर्स्ट शॉप विद एग्जीबिशन ग्राउंड MJ रोड, वहाँ से फिर मेहदीपट्टनम ब्रांच, फिर उसके बाद पंजागुट्टा ब्रांच, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए वो हिसाब से। तो अभी आपके ओवरऑल इंडिया में हैदराबाद में कितने ब्रांचेस हैं आपके? अपने 9 ब्रांचेस है। अच्छा। और हमारे भाई हैं उनके 3 ब्रांचेस हैं। अच्छा। हिमालय बुक डिपो के नाम से है, और ये अपना जो है हिमालय बुक वर्ल्ड के नाम से, बुक वर्ल्ड के नाम से। फिर अपनी हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के हिसाब से टोटल ऑल टुगेदर जो है अपने 13 आउटलेट्स है सारे। ओके। तो इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको जी। अभी अब आप समझ लीजिए मेरी 2002 की जो शॉप है जी, 2000 समझ लीजिए, अब अभी 22 में बना, 22 की शॉप को भी 2002 की जो शॉप है ना जी, उसको अपग्रेड कर देते हैं। ओके, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रखते, शॉप्स को जो है अपग्रेड कर देते हैं, अपग्रेड कर, मतलब जो है मतलब 2002 के हिसाब से 2002 में तो 24-25 साल हो गए। तो आपका बिजनेस का सीक्रेट ये भी था कि आप लाइक सालों के हिसाब से वो आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते गए, जैसा करते गए बिल्कुल, जैसा जो है अपग्रेडिंग आते गए, आपके स्टोर को भी आप अपग्रेड करते गए, अपग्रेडिंग आते गए। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं जी। सऊदी अरब में जाइए आप, अल जरीर बुक शॉप में। ओके, अल जरीर बुक शॉप में क्या हो गया है बता रहा हूँ, आज उनका बुक्स का बिजनेस कम हो गया जी। नाउ दे आर इनटू गैजेट्स, कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ह्यूज सेल, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स कुछ नहीं है उनके सामने जी, वैसी सेल है उनके पास, मोबाइल फ़ोन्स है पूरा। अब आप जाइए, आप सबसे आपको बेस्ट प्राइस अगर मिलेगा तो वहाँ पर आप जाइए, अल जरीर पे मिलता, तो पूरे स्टूडेंट्स को मालूम है, हर आदमी को मालूम है अल जरीर बुक शॉप जी। तो क्या है ये, आपको जो है बिज़नेस करने का एक कॉन्सेप्ट है वो हिसाब से। ओके। और हमारी भी आज की डेट में बुक शॉप है, बुक शॉप से हटके स्टेशनरी है मेरे पास, टॉयज़ की वाइड रेंज है जी, गिफ्ट्स है जी। तो खाली बुक्स पे सर्वाइव नहीं हो सकते बिल्कुल। तो कस्टमर को आप जो है सर्विस दीजिए। ओके। अब आप समझ लीजिए आप ही मेरे कस्टमर हैं जी, तो अब आप समझ लीजिए आज मेरे पास आए तो आपको कभी गिफ्ट, कहीं शादी में जाना है या बिल्कुल गिफ्ट में जाना है, आपको कुछ गिफ्ट लेना है जी, आपका माइंड सेट बना हुआ रहता है। एग्जैक्टली यस, कि यहाँ पे गए ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे जाओ मिल जाता है, गेट एवरीथिंग एग्जैक्टली, इवन यू गेट अ गिफ्ट विद पैकिंग एवरीथिंग, नो नीड टू डू एनीथिंग। तो वो हिसाब से क्या है माइंड सेट रहता। तो कस्टमर को आप जो दिखा वो बिका, ये क्या है कारोबार का फंदा है, जो दिखा वो बिका, समझ गया ना, ये चीज़ है। तो मेरा और एक सवाल ये था कि मतलब
बहुत से यंगस्टर्स मेरे जैसे है, बहुत से लोग हैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक उन लोगों के दिल में रहता है कि भाई वो रिस्क जो लेते हैं, मतलब कि भाई ये कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, वो एक रिस्क एक दिल में रहता है, तो उसको ओवरकम कैसा कर सकते हैं? नहीं चलेगा बोल के आप सोचना नहीं है जी। आपको सबसे पहले जो है हार्ड वर्क, ओके, डेडिकेशन विल लीड टू सक्सेस। Exactly, समझ गया yes, ना? yes. अभी नेगेटिव सोचो ही मत भाई, नेगेटिव Okay. सोचने की जरूरत ही नहीं है। यस, हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है। सोचो, समझ जी, गया ना? जी, जी। पॉजिटिव सोचो, कुछ Okay. नहीं है बिजनेस में, अल्लाह के करम से कोई चीज़ नहीं है, कभी नहीं है। कोई शॉप नहीं चलती बोल के हम आज तक सोचे ही नहीं, आज Yes. शॉप खोलते गए Yes. आज आप अपने को बस हो गया, आप ऐसे बोल रहे हो। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह जो है Yes. अभी आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं इंशाल्लाह जी। ग्रोथ करेंगे, वैसा नहीं है, इंशाल्लाह, यस। सब चलाना है साथ में। बिजनेस बहुत अच्छा है और अच्छा है, पर इंडिया में भी है तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जी जी। आप जितना इंडिया में कर सकते हैं यहाँ पर नहीं कर सकते उतना ईजी। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ पर इंडिया में क्या है भाई, आपको हर चीज़ की फैसिलिटी है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत समझ इम्पोर्टेंट गया ना? पॉइंट बोल रहे रफ़ी भाई कि बिज़नेस यहाँ पे जितना पैसा नहीं है इंडिया में है, तो दिस इज़ द की पॉइंट, आप पैसा लोग याद नहीं है, रखिए। पैसा है कि जी। डिफरेंट चीज़ है। जी, पैसा तो यहाँ पर भी कमा सकते हैं आप, Yes. वहाँ पर भी, वहाँ Yes. पर लो इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस लो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर नहीं कर सकते आप। दैट इज़ द की, यस। यहाँ पर आपके गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, Restrictions कंपलसरी है, रिक्वायर्ड हाँ। चीज़ है। वहाँ पर आप स्लोली बिजनेस स्टार्ट करिए, आपका जितना बजट है वो हिसाब से स्लोली विल ग्रो, ऐसा है। तो रफ़ी भाई, और एक ये सवाल था कि जैसे आप हिमालय बुक वर्ल्ड की लेगेसी को आगे लेके चल रहे, तो आपके हैबिट्स क्या है कि आप वो चीज़ों को कंटिन्यू रखें और बिना कोई मुश्किलात के वो चीज़ को कंटिन्यू और आगे लेके चले? नहीं, आपको मैं पहले बताया कि मुश्किल है ही नहीं हमारे पास, अल्लाह का करम है। ओके, अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जी। समझिए, आपके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, रैन भाई अपना देखे, कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया कि मैं आज यूएस में हूँ, यस मेरा पूरा बिजनेस हैदराबाद में देख रहा हूँ, यस, समझ गया ना? कम्युनिकेशन, यस, प्रेजेंस इज नॉट कंपलसरी, समझ गया ना? जी। आप सेटअप कर दीजिए, आप स्टाफ अपना है, अपना स्टाफ अपने हिसाब से देख लेता, अपना स्टाफ सब काम कर लेता। Yes. अभी आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जी। यहाँ पर कहीं ओनर है आपको? नहीं पूरा नहीं, स्टाफ है, यस। ऐसा है, ओके, कुछ नहीं है तो हर चीज़, क्योंकि आज की डेट में जो हो गया है ये बिजनेस, जो कम्युनिकेशन, जी। आपका जो सेटअप हो गया, सर्विलेंस सिस्टम हो गया, इससे जो है बहुत ईजी है, बहुत इजी हो गया बिजनेस को देखना, बहुत easy मॉनिटर करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक एडवाइस जो आप आज की यंगस्टर्स को आप देना चाह रहे, जो बिज़नेस के लिहाज से हो या डेडिकेशन के लिहाज से हो, आप कुछ यंगस्टर्स के लिए एडवाइस बच्चों दीजिए। के लिए, जी, यंगस्टर्स के लिए एडवाइस बहुत अच्छा सवाल है ये। जी, यंगस्टर को सबसे पहले चाहिए कि मार्केट पहले रिसर्च करे, ओके, स्टडी करे। रिसर्च मतलब कोई 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने नहीं, जी, आप मार्केट में जाइए, जी। जो मार्केट में डिमांड है उस चीज़ का बिजनेस करिए, ओके, समझ गया ना? जी, ऐसा जी। नहीं है कि मतलब आप जो भी है बिजनेस, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा, मैं जाके वो बिजनेस करूँगा, वो नहीं, ऐसा नहीं। आप अपना डिसाइड करिए और आपको इंटरेस्ट वो प्रोडक्ट में चाहिए। एग्जैक्टली, यस। आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, वो बिजनेस करेंगे तो आप बड़े में गिरने वाले हैं, समझ एग्जैक्टली, गया ना? यस यस। तो आप जो है ना, कोई भी बिजनेस आप अपने को जो समझ में आ रहा, अभी मेरा एक बच्चा है, मतलब जाने पहचाने हमारे दोस्त है, उनका बच्चा है, जी, बिल्कुल अभी स्टूडेंट है, तो मेरे को बता रहा था हार्डली उसकी एज है 16 ईयर्स। बोला अच्छा। क्या कर रहे हैं बाबा? बोल तो बोला स्कूल के बाद क्या करते, घर में क्या करते, दिन में टाइम क्या वेस्ट करते, कुछ कोर्सेज कर लेना था। वो तो कोर्स भी कर रहा, उसके साथ जो है ना जी, आपके जो सिस्टम है ना, कंप्यूटर के कंप्यूटर, जी। सिस्टम घर में असेंबल करके भेज रहा, अच्छा, घर में पूरे पार्ट्स मंगा रहा ऑनलाइन में, हम्म। बना के गेम्स के लिए बच्चे खरीद रहे हैं उसके पास, स्टूडेंट्स ही है उसका कस्टमर। ओह, और माशाल्लाह। ओल्ड एज जो लोग हैं ना, वो लोग डाल दे रहा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे डाल रहा, बेच रहा बच्चा। जी जी, जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। 16 ईयर्स तो ओल्ड, ये ऐसे जो बच्चे हैं ना, जी। ये बच्चे तरक्की करते हैं। तरक्की करते हैं, तो अभी यस। उसका क्या है, उसका माइंड सेट देखो, कुछ नहीं है, उनके फादर की जॉब है ना, उसको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, वेल्ड है, एवरीथिंग है, घर है, डायलास में रहते वो लोग, जी, बहुत अच्छा बच्चा है वो। देखो आप बच्चे का माइंड देखो आप। एग्जैक्टली, 16 में बोला क्या जमा थे, कितने बेचते भी आप पूछा उससे, जी, तो उन्हें बोला कभी महीने में 5 बेच देता हूँ, कभी 6 महीने देता हूँ, लास्ट 6 मंथ से बिजनेस नहीं है। वो भी बोला ये न्यू ईयर 2027 जब से आ रहा बिजनेस नहीं है। तो वो क्या है, बच्चे का मतलब इंटरेस्ट है, बच्चे इंटरेस्ट है, वो माइंडसेट है, नहीं business चला का। कोई मसला नहीं है, मतलब उसका है। और बच्चा पैसे कहाँ से लिया वो पूछिए, डैडी फर्स्ट टाइम हु इन्वेस्टेड, वो भी सवाल करा मैं उससे। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से बोला लगा? उसका है तो जी, मेरे पर्सनल सेविंग्स, मतलब तेरे पर्सनल सेविंग्स कहाँ से आए? अच्छा, तो उन्हें बोला भाई मेरे को ईदी आती, अच्छा, वो आती, आई स्टार्टेड विद ओनली 2 सिस्टम, ईदी आती, ये आती, ये आती। तो देखो आप बच्चे का माइंड देखो, माइंडसेट, यस, तो आज उसके पास कैपेसिटी जो है 100 सिस्टम की हो गई। माशाल्लाह, 2 सिस्टम थे, 100 सिस्टम की, मोर देन 100 सिस्टम की कैपेसिटी है बच्चे की। वाओ, उसके बाद स्टॉक है वहाँ पर, यस यस, पूरा बताया मेरे को, फ़ोन पे बता कहाँ पर कर रहा, वो तो मेरे बेडरूम में रख के करता हूँ, ओह, ऐसा है।
बच्चों का इंटरेस्ट पे बिजनेस करो भाई, हर फील्ड में बिजनेस है। यस, बिजनेस में यू जस्ट हैव आपको टू बी जो है पॉजिटिव ऑन दैट बिजनेस। बस अब आप यहाँ पर जो है ना एक एक चीज़ जो बिजनेस कर रहे हैं उससे डेडिकेशन करो, हार्ड वर्किंग। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो बिजनेस ईमानदारी से खर्चा करा जाता ना उसका ख़त्म नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उसका खात्मा नहीं है, बिल्कुल, समझ गया ना, उसमें अल्लाह ताला खुद उसमें बरकत डालता, समझ गया, बिल्कुल, ये दिमाग में रखिए। चलिए ओके, जज़ाकल्लाह खैरन। हमारे रफ़ी भाई थे हिमालय बुक वर्ल्ड, जज़ाकल्लाह खैरन। अभी रफ़ी भाई जो है शिकागो में है, आपको वक्त दिए, जज़ाकल्लाह खैरन। और वेट भी कराया मैं, उसके लिए माजरत, शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह टाइम के बहुत पंचुअल है, बिल्कुल इंशाल्लाह पे बहुत पंचुअल है वो। इंशाल्लाह हैदराबाद हम जाएंगे तो रफ़ी भाई से ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।